देखिए भक्तिमय भजनों के नए रंग और नई धारा भक्ति संगीत सिर्फ आस्था सागर लाइव चैनल पर। बड़ा सुंदर प्रश्न किया था परीक्षित जी ने सुखदेव बाबा से। कौन सा प्रश्न किया? अथम पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे गुरु जी, आप कृपा करो और हमें यह बताओ, म्रियमाणस्य सर्वदा, जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको क्या करना चाहिए? तो बतलाया, कर से करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म, जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको हर वक्त भगवान का चिंतन करना चाहिए। एक भी श्वास भगवान के बिना छूट ना जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। किसी भी काम में रहो, उस काम को भगवान के चरणों में सौंप दो तो वह भी तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जन खोई, ना जाने यह श्वास की फिर आवन होई न हो। समय का ठिकाना नहीं है, इसलिए बाबा बतला रहे हैं कि हर क्षण को सुंदर बनाते जाओ। पता नहीं अंतिम क्षण हमारा कौन सा हो, इसका हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए है मन भगवान को दे दो, यह हृदय भगवान को दे दो। संसार जब भी तुम्हें देगा दुखी देगा मेरी बहनों। जब भी तुम्हें संसार कुछ देगा तो दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। देख भी लिया होगा, अनुभव भी कर लिया होगा। अगर किसी से काम पड़े और रात्रि में तुम फोन लगाओ तो घर में बैठा रहेगा और कहेगा भैया हम तो बाहर हैं, अभी घर पे नहीं है। कहता है कि नहीं? अनुभव मिला होगा। संसार में दिल को लगाओगे तो तुम्हें चोट मिलेगी, और बिहारी से अगर हृदय को लगाओगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा। हमारा कन्हैया कभी धोखा नहीं देता, हमारा कन्हैया कभी दुख नहीं देता। इसलिए संसार से अपने हृदय को हटाओ। संसार में महाराज व्यवहार करना चाहिए। संसार से व्यवहार करो, व्यवहार निभाओ, लेकिन मन मेरे कन्हैया को दो। ऐसा कोई क्षण ना निकल जाए जिस क्षण में हमने भगवान को याद ना किया हो। बाबा बता रहे हैं। तो प्रश्न किया कि महाराज आप तो कह रहे हो कि हर पल भगवान का स्मरण करते रहो, हर पल भगवान को मनाते रहो, लेकिन कैसे मनाएं? यह मन ही तो नहीं लगता भगवान के चरणों में। ये जो मन है ये संसार में ज्यादा लगो कर है। हमने तो ये देखा है पूजा करने के लिए, अगर हमारे दादाजी लोग, हमारी मैया कोई बैठे ना पूजा करवे घर पे, हाथ में माला चल रही है, ओम नमो भगवते वासुदेव, बहू सब्जी बन गई, ओम नमो भगवते वासुदेव। ऐसी पूजा न होकर
मन एकाग्र करना सीखो। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। एक नियम, जब तक एक नियम नहीं बनाओगे तब तक तुम मन को कंट्रोल में नहीं कर पाओगे। एक नियम होता है हर चीज का। भाई डॉक्टर के पास आप गए और आपको कोई रोग है, डॉक्टर ने हाथ देखा, दवा दे दी, बोल दिया ये सुबह लेना है, ये शाम को लेनी है, ये दोपहर को लेनी है, और जो तुम उसने जो बताया है उसके विपरीत काम करो, फिर जो सुबह लेनी थी दवा वह आप शाम को लो, तो क्या आराम मिलेगा? पथ्य का पालन जब तक नहीं करोगे, अगर डॉक्टर कहेगा दही मत खाना, मठा मत खाना, खट्टा मत खाना, और तुम खट्टा खाओ तो तुम्हें आराम नहीं लगेगा। कोई भी चीज है, कोई भी क्रिया है, उसका एक पथ्य होता है, उसका एक नियम होता है, और नियम ऐसे नहीं तोड़ा जाता। 2 दिन नियम अपना लिया और तीसरे दिन भूल गए। आपने एरोप्लेन देखा होगा ना, वह कब उड़ता है? जब अपना वो रन ओवर पूर्ण कर लेता है तब उड़ान भरता है। ऐसे ही अगर हमारा नियम का रन ओवर पूरा हो गया हो तब तुम उड़ान भर सकते हो, नियम तुम तोड़ सकते हो। नियम ऐसे नहीं तोड़े जाते कि बनाए और कल तोड़ दिया, नहीं मेरे प्यारे। हम कई बार मंदिरों में जाकर के बोल आते हैं, आज से हम गुटखा नहीं खाएंगे, आज से हम बीड़ी नहीं पिएंगे। कई भैया तो गंगा में जाकर के बोल आते हैं कि हम मदरा का पान नहीं करेंगे। अब गंगा मैया का गलों पकड़ रही थी कि यही संकल्प ले, वहां तो संकल्प लेके आ गए कि आज के बाद नहीं लेंगे, और घर आए 2-4 दिन हुए, मित्र मिले, मित्रों ने कहा चलो तैयार हो, भूल गए। अपने मन को बांधो, कोई जबरदस्ती करे, जबरदस्ती पे काम नहीं चलता। मन को बांधना सीखो। तो मन कैसे बनेगा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। ये चीजों को जीत लिया तो तुम्हारा मन बंध जाएगा। म्रिय मानस सर्वदा, हर मनुष्य का यही कर्म है, उठते बैठते किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण हो।